सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि दुमका चौकीदार भर्ती का एग्जामिनेशन बहुत ही सुदृढ़ तरीके से संपन्न हो चुका है, तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट 50 प्रश्नों का एनालिसिस देखने वाले हैं। साथ में आप अपना आंसर की यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए। और जैसा उम्मीद लगाया गया था एग्जामिनेशन पैटर्न का, भली भांति उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। और क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा गया है, जो अभ्यर्थी पढ़े थे उनका दिल एकदम वाकई में पूरा गदगद हो उठा है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के यहाँ पे 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न बने हैं और ये सारा करंट का भी आप लोगों का डायरेक्ट पीडीएफ में दिया भी गया था। उसके बाद बात करते, देखिए दुमका जीके से प्रश्नों की संख्या बात की जाए तो 16 से 17 प्रश्न आप लोग के दुमका जिला से प्रश्न पूछे गए हैं। ऑल इंडिया जीके से बात करते हैं तो ऑल इंडिया जीके से प्रश्न है जो कि आप लोगों का 14 प्रश्न पूछा गया है। और ये अधिकांश प्रश्न आप लोगों के देखिएगा तो क्लासेस में पीडीएफ में प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया था। साइंस की बात करते हैं तो साइंस के 3 प्रश्न आप लोगों के पूछे गए थे। लैंग्वेज पेपर, जैसा कि पहले ही सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि 5 प्रश्न के समथिंग पूछे जाएंगे, लैंग्वेज पेपर का वेटेज रहने वाला है, तो 5 ही लैंग्वेज पेपर पूछा गया था। झारखंड जीके की बात करते हैं तो देखिए झारखंड जीके से आप लोगों का 7 प्रश्न पूछा गया है और रीजनिंग के आप लोगों के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी, चलिए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर की देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मैया समान योजना के तहत दुमका में लाभार्थी को हर महीने कितनी राशि दी जाती है। तो ये तो करंट अफेयर्स या झारखंड के ही अंतर्गत, और मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आप प्रीवियस जिला का क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइएगा। एज इट इज वहीं से प्रश्न उठा करके छाप दिया जाएगा और वैसा ही 3-4 प्रश्न किया भी गया है। जैसे यही मैया समान योजना अभी तक झारखंड में 4 से 5 जिलों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग किसके अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित रखता है। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। दुमका के निकट मलुटी मंदिर निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने हैं। तो टेराकोटा सामग्री से बना है। ये थोड़ा सा आप लोगों का हार्ड प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए दुमका जिले में कितने पूर्ण और आंशिक विधानसभा क्षेत्र है। ये भी है जो कि थोड़ा सा आप लोगों का हार्ड प्रश्न वो पूछा ही गया था। बेसिकली हम लोग तो सामान्य तौर पर पता है कि दुमका में 4 विधानसभा क्षेत्र है और बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ भी रहे थे, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये बहुत ही समझिए कि ये स्कोरिंग वाला भी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। ये भी इजी प्रश्न ही था। झारखंड के धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी कई जिला में पूछा जा चुका है, बिरसा मुंडा को। दुमका जिले में कितने अनुमंडल हैं। 1 अनुमंडल है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। तिलैया कोनार मैथन पंचेत बांध किस नदी घाटी परियोजना के तहत है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना आप प्रैक्टिस सेट में कई बार भी कर चुके होंगे। इसी योजना के तहत ये 8 बांध बनाए गए थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये भी 2-3 चौकीदार जिला का एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एतना पर्वत किस देश में स्थित है। एतना पर्वत की बात करते हैं तो ये इटली में अवस्थित है। ईरानी कप किस खेल से साथ नहीं लगती। ईरान की जो सीमा है वो किस देश के साथ नहीं लगती। तो ईरान की सीमा की यदि हम लोग बात करते हैं, ये मिस्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, बाकी अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान के साथ बनाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे।
तो इसके संस्थापक थे शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड को बिहार से अलग करके राज्य कब बनाया गया था? ये भी इजी ही प्रश्न पूछा गया था, 2000 ईस्वी हो जाएगा। दुमका के निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड पत्थर उत्खनन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो शिकारीपाड़ा प्रखंड। दुमका से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH 114A। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। दुमका के अधिकांश क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे तो देखिए सर्वाधिक मिट्टी की बात करते हैं वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। साथ में यहाँ पे ज़्यादा जो प्राथमिकता नंबर 1 पर मैं इस प्रश्न का आंसर लेटेराइट मिट्टी को देना चाहूँगा और दूसरे प्राथमिकता काली मिट्टी को। बट अब ये आंसर की जारी होगा, अब उसमें ये देखने वाली बात होगी कि आपका किसको प्राथमिकता दिया जा रहा है। बट ज़्यादा प्राथमिकता लेटेराइट मिट्टी का ही है। दुमका के झारखंड के किस पारंपरिक क्षेत्र का मुख्यालय कहा जाता है? संथाल परगना का ये क्षेत्र है मुख्यालय। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास किस योजना से संबंधित है? वीर शहीद पोटो हो खेल विकास, इस योजना की बात करते हैं तो ये बेसिकली आप लोगों का खेल ये सब से संबंधित रखता है, जिसमें कि हर एक पंचायत लेवल पर मैदान जो ग्राउंड बनाने की योजना के तहत इसके तहत किया जा रहा था कार्य। बट ऑप्शन में वैसा कुछ यहाँ पे देखिए दिया ही नहीं गया है। तो यदि हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए शहरी आवास तो होगा नहीं, कृषि मशीनीकरण भी इसमें नहीं होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र ये भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पंचायत स्तर पर ग्राउंड ये सब बनाने की बात कही गई थी, तो मनरेगा के अंतर्गत इसे हम लोग रख सकते हैं। बट इस प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है, ये भी जब आंसर की आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि डॉट वाला थोड़ा सा आप लोग का प्रश्न है। एक तो ये मिट्टी वाला प्रश्न, एक ये पोटो हो खेल वाला प्रश्न और एक वो पूर्ण और आंशिक विधानसभा, ये 3 थोड़ा सा डॉट में है। अब देखिए 3 रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, 13, 26, 52, 104। अगला क्या होगा? तो 13 का दुगुना 26, 26 का दुगुना 52, 52 का दुगुना 104, 104 का दुगुना 208 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग देखिए ऐसा प्रश्न भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट में दिया ही गया था। वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो रिवर को क्या लिखा जाएगा? तो हर एक का अल्फ़ाबेट देखिएगा, एक लेटर की बढ़ोतरी है। W का स्थान कितना में होता है? 23 में, और X का 24 में, A का 1, B का 2। तो R यहाँ पे देखिए 18 हो जाता है, 18 के बाद क्या चीज़ आएगा? 19, और 19 में S होता है, I का 9, तो J का कितना होता है? 10, V का 22, W का 23। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एक पंक्ति में बाएं से गिनने पर अजय 12वें स्थान पर है और दाएं से गिनने पर 17वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो जाता है कि बायां से स्थान प्लस में दायां से स्थान और -1 हो जाता है। तो 12, 17, 29 -1 तो 28 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा संथाल परगना का हिस्सा नहीं है? तो गिरिडीह हिस्सा नहीं है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। दुमका जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से नहीं लगती है? तो देखिए बिहार से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, उड़ीसा से नहीं लगता। भारत की पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरान राजस्थान में किया गया था। संथाल विद्रोह हुल का केंद्र कौन सा स्थान है? तो भोगनाडीह है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय मीन्स कहने का तात्पर्य है जिसका एक बार उपयोग यदि आप कर देते हैं तो कुछ समय के बाद उसका ख़त्म हो जाता है, तो वैसा क्या चीज़ है? कोयला। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग करने पर वो जल्द ख़त्म नहीं होता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे गैर नवीकरणीय है पूछा गया है, तो वो कोयला हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
अगला प्रश्न है देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मसानजोर बांध किस नदी पर बना है? मयूराक्षी नदी पर। ब्रिक्स समूह में शामिल है, तो ब्रिक्स समूह में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दुमका जिला संथाल परगना जिला कब स्थापित किया गया था? तो दुमका जिला 1855 ईस्वी में। दुमका जिले का बासुकीनाथ मंदिर किस तीर्थ यात्रा से जुड़ा है? श्रावणी मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। देखिए ये चीज़ भी बोला गया था कि दिवस एक कम से कम याद रख लीजिएगा, और ऑलरेडी आप लोगों का करंट अफेयर्स में दिया भी गया था। तंजावुर पेंटिंग किस राज्य का प्रमुख कला है? तो तमिलनाडु का है। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, उसे ही हम लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद कौन है? ये भी करंट से ही रिलेटेड प्रश्न है, नलिन सोरेन। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। दुमका का कौन सा 2 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आता है? तो रामगढ़ और जरमुंडी। तो इस प्रकार देखिए ये 45 प्रश्न है वो आप लोगों का साइंस झारखंड जीके, दुमका जीके, रीजनिंग झारखंड जीके, ये सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो 5 प्रश्न है वो आप लोगों का लैंग्वेज पेपर, सारा लैंग्वेज पेपर का यहाँ पे दिया गया था। इसमें से जो भी लैंग्वेज पेपर आप लोग रखे होंगे, आप लोगों ने अपना यहाँ पे किया होगा। तो देखिए इन 45 प्रश्नों में से लैंग्वेज पेपर का भी आंसर की आप लोग को दे दिया जाएगा। इन 45 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए आंसर की, तो आप लोग मिला ही लिए होंगे। और जो 2-3 प्रश्न डॉट वाला है उसमें जो प्राथमिकता मेजॉरिटी है, आप उसको सही मानते हुए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, ताकि एनालिसिस वीडियो कि कट ऑफ क्या जा सकता है दौड़ के लिए और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है मेरिट के लिए, उस पर हम लोग आप लोगों का सारा डाटा एनालिसिस करते हुए वो वीडियो बनाने में हम लोग की आसानी होगी। और हाँ, यदि आप लोग जेसीसी गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्सेज या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, तो आप लोगों को कितनी मदद मिली यहाँ के क्लासेस से, उसका भी फीडबैक ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे करके जाइएगा। अंत में मैं बस आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि स्कोर चाहे जो भी आप लोगों का आ रहा है, आप लोग रनिंग अब आज से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दौड़ के लिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा।